नमस्कार दोस्तों, आज मैं कार्तिक मास की एक बूढ़ी माता की कहानी आप लोग के साथ सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। तो कार्तिक मास जब शुरू हो गया तो सभी औरतें गंगा स्नान करती और तुलसी माता में जल दे के अपने घर घर को चली जाती। लेकिन एक बूढ़ी माता थी जो गंगा स्नान करने के बाद जब तुलसी माता में जल देती तो बोलती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सिंचती हूँ। पीताम्बर दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे। चटक की चाल दे, पटक के मौत दे। चंदन के काठ दे, रानी सा राज दे। दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे। कृष्ण जी का कंधा दे। ऐसा वो प्रतिदिन कहती। ये सुन सुन के जो तुलसी माता में वो जल डालती, तुलसी माता मुरझाने लगी। तो एक दिन भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा एक दिन तुलसी माता से कि आप क्यों मुरझा रही हैं? प्रतिदिन इतनी औरतें आपको जल दे रही है, पानी दे रही है, रोज़ आपको सींच रही है, तो आप क्यों मुरझा रही हैं? तो उन्होंने कहा, सभी औरतें तो मुझे जल दे के चली जाती हैं, लेकिन एक बूढ़ी औरतें आती है जो मुझे प्रतिदिन ये सारी बात कहती है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। तो उसने कहा कि ये सब सारी बातें कहती है, सब वरदान तो मैं उसको पूर्ण कर दूंगी, सब दे दूंगी, लेकिन आपका कंधा मैं कैसे उसको दूंगी? कृष्ण जी का कंधा जब वो मरेगी तो मैं कृष्ण जी का कंधा उसको कैसे दूंगी? तो कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, जब वो मरेगी तो मैं उसको जाके कंधा दे आऊँगा, आप चिंता मत करो। आप अपने पहले की तरफ फूल जाओ, हरियाली लाओ, मुरझाओ मत। ये सुन के तुलसी माता फिर से अपना खुश रहने लगी, हरिया गई। कुछ समय के बाद वो बूढ़ी माता की मौत हो गई। तो उसको जैसे उठाने लगे, जलाने के लिए, ले जाने के लिए, उठ ही नहीं रही थी। कितने लोग मिलकर उठा रहे थे, उठ ही नहीं रही थी। फिर जब कृष्ण भगवान एक बालक का रूप लेके आए और बोले, रुकिए, गाँव वालों से बोले, रुकिए मैं कोशिश करता हूँ। और जाके उन्होंने बूढ़ी माता के कान में कहना शुरू किया, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, पीतम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले। चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना कह के जैसे ही उन्होंने कृष्ण मतलब बूढ़ी माता को छुआ, एकदम वो हल्का हो गई। अब सबने मिलके उनको उठा लिया, कृष्ण जी ने भी उनको कंधा दिया। तो इस तरह से बूढ़ी माता को वैकुंठ में वास मिला। उन्होंने जो कार्तिक स्नान किया उसका पुण्य मिला और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो जिस तरह से तुलसी माता की कृपा से उनको वैकुंठ में वास मिला, वैसे ही जो कार्तिक मास में पूजा स्नान करे और न करे, उनको भी सबको तुलसी माता की कृपा से वैकुंठ में वास मिले और सबके घर खुशहाल हो जाए। जय हो तुलसी मैया की।